नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क जो मास्क आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और आप सब लोग अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जिन मास्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन मास्क के बारे में आपको मैं जानकारी देती हूँ। अब ये जो मास्क आप देख रहे हैं, इस मास्क को N95 के नाम से जाना जाता है और N95 का मतलब है ये 95% जो पार्टिकल्स हैं 0.3 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं, ये उनको फिल्टर कर देगा। तो ये मास्क एक्चुअली सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए होता है। ये मास्क सीडीसी घर में यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं करती। तो अगर आप इसको घर में यूज कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप बीमार नहीं होंगे, तो इस मास्क का इस्तेमाल करने का आपको कोई एडिड बेनिफिट नहीं है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हाथ अच्छे से वॉश करें और बाकी प्रिकॉशंस का ध्यान रखें जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। क्योंकि ये जो मास्क है ये डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर वर्कर्स को उस वक्त यूज करना है जब हम एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स कर रहे हैं, यानी कि जिस वक्त कोरोना वायरस एयर ड्रॉपलेट्स में ज्यादा है। जैसे कि अगर मुझे किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे चढ़ाना है और मैं उसको सांस की नली में मैं उसके ट्यूब डाल रही हूं, तो उस वक्त एरोसोल ज्यादा बनते हैं। तो उस वक्त ये हेल्थ केयर वर्कर्स इस मास्क को लगाएंगे। और इस मास्क को लगाने की भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है। ये आपके मुंह पे टाइट सील बनाना चाहिए और जब ये टाइट सील बनाता है तो इतना टाइट हो जाता है कि हम इसमें 5 मिनट 10 मिनट में ही हमारी सांस इसमें काफी घुटने लग जाती है, क्योंकि ये काफी टाइट होता है, सील टाइट चाहिए। तो इसका भी इजी तरीका है, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर भी एक फोम है, नोज क्लिप, जो कि हमें थोड़ी प्रोटेक्शन देती है। तो इसको लगाना तो सिंपल है, आप सब लोग जानते हैं कैसे लगाना है। तो अब जैसे मैंने इसको लगा लिया, पहन लिया, पहनने के बाद इसको ये जो नोज क्लिप है ये हमें टाइट करनी होती है। उसके बाद इंश्योर करें जब आप सांस ले रहे हैं तो हवा कहीं से भी साइड से ना निकले। तो हवा एक्चुअली फिल्टर होके इस मास्क के थ्रू आनी चाहिए। तो जब आपका काम हो जाए और आपको लगता है अब आपको मास्क निकालना है, तो मास्क को आगे से ना छुएं, इधर से ना छुएं, ऐसे छू के ना निकालें। मास्क को ऐसे नहीं छूना है जब आपका काम हो जाए। तो मास्क को निकालने का भी तरीका है, मास्क को आपको पीछे से निकालना है ऐसे, ताकि आप पीछे से ऐसे आगे निकालें। तो ये है N95 रेस्पिरेटर मास्क। सीडीसी इसको सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रिकमेंड करती है। इसको घर में इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके पास ये मास्क हैं, तो ये मास्क आप हेल्थ केयर वर्कर्स को डोनेट कर दीजिए। आपके काम के नहीं हैं, लेकिन हमें इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है। पूरे विश्व में इन मास्कों की कमी है, तो हम इन्हें धो धोकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको हम स्टेराइल कर रहे हैं, इनको हम धो के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना बचाव करना जरूरी है। और हमें अपना बचाव करना क्यों जरूरी है? हमें अपना बचाव करना बहुत ही सिंपल है। अगर मैं डॉक्टर हूं और मेरे को इन्फेक्शन हो गया, तो कम से कम मेरे को पूरे साइन सिम्टम आने में 14 दिन लगेंगे। तो तब तक अगर मेरे को इन्फेक्शन हो गया और 14 दिन तक मैं आपको इन्फेक्शन देती रहूंगी जब तक मैं बीमार नहीं हो जाऊंगी, तो इससे एपिडेमिक स्टॉप नहीं होगा। एपिडेमिक को हम ऐसे नहीं रोक पाएंगे। जब आपके हेल्थ केयर वर्कर्स स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर्स आपके स्वस्थ रहेंगे, तभी ये एपिडेमिक रुकेगा। और जो दूसरा मास्क है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं, इसको सर्जिकल मास्क बोलते हैं और या कि 3 प्लाई मास्क, 3 लेयर्ड मास्क होता है। इसमें 3 परतें होती हैं। तो इसकी 3 परतें होती हैं, इसलिए इसको मास्क को 3 प्लाई मास्क बोला जाता है। इसकी 3 परतें कैसी होती है, मैंने काटा है आप लोगों को दिखाने के लिए। एज यू कैन सी, आप लोगों के पास, सबके पास घर में होगा। इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। तो ये इसकी लेयर 1, लेयर 2, एक आउटर कवरिंग और एक सेंट्रल लेयर। सेंट्रल लेयर इसमें नहीं है, इसमें है क्या सेंट्रल लेयर? हाँ, यहां आप देख सकते हैं, इसमें सेंट्रल लेयर एक होती है। ये देखिए। सो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो घर में यूज करना है तो आपको ये वाला मास्क रिकमेंडेड होता है कि आप 3 प्लाई मास्क यूज करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, जब आप खुद बीमार हैं तो आप ये 3 प्लाई मास्क यूज करें। मेक श्योर करें कि ये 3 प्लाई हो। और ये मास्क थोड़ा सा लूज फिटेड होता है। जैसे ये मास्क है मेरे पास, ये भी लूज फिटेड मास्क होता है। अब इस मास्क को देखिए आप, इस मास्क में 2 कलर होते हैं, एक तरफ डार्क होता है और एक तरफ लाइट। तो ये जो लाइट कलर है ये अंदर की तरफ जाता है और डार्क कलर बाहर की तरफ। एक नोज क्लिप होती है, आपने नोज क्लिप ऐसे लिया, नोज क्लिप को टाइट किया, तो इसको जितना टाइट हो सके उतना सील बनाइए। अब इस मास्क में क्या है कि मैं सांस लेती हूँ तो मैं साइड से आराम से ब्रीथ कर सकती हूँ।
सो ये मास्क सर्जिकल मास्क या फिर 3 प्लाई के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मास्क आपको लेना है और इस मास्क को भी आपको ऐसे करके नहीं उतारना है, यहाँ टच नहीं करना है जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको उतारने के लिए आपको पीछे से ही निकालना है, सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीछे से ही आप निकालेंगे ऐसे आगे की तरफ। सो ये मास्क जब आप निकाल लें और आपका काम हो जाए तो इसको आप डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें। बेटर होगा कि आप इसको किसी पैकेट में डाल के डिस्कार्ड करें ताकि ये इन्फेक्शन ना फैलाए, क्योंकि वायरस जो है वो अंदर के सर्फेसेस पे लग जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो रहा है ये ऊपर के सर्फेसेस पे और अंदर वायरस आ जाता है। तो सेम इज विद योर N95 मास्क ऑल्सो। N95 मास्क को भी अगर आप ऐसे रखेंगे और बार बार छुएंगे, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन कर रहा है तो वायरस यहाँ चिपके होते हैं, तो आप इसको बार बार टच करेंगे और टच करके वापस अपना नाक या मुंह टच करेंगे तो आपको खतरा है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। सो प्लीज ध्यान रखें, N95 रेस्पिरेटर सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए CDC रिकमेंड करता है, ना कि घर के लिए। 3 प्लाई मास्क आप इस्तेमाल करें जब आप खुद बीमार हैं और आपको दूसरों को प्रोटेक्ट करना है, या फिर आपके घर में कोई बीमार है और आप उस कमरे में एंटर कर रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। उसके अलावा कपड़े के मास्क आते हैं, इलास्टोमर के मास्क आते हैं, बट वो मास्क बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि अब ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है, पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज है, इसलिए CDC ने इस वक्त वो मास्क इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दिया हुआ है जब तक कि हम नए मास्क ना बना लें। सो दोस्तों, ये रही मास्क के बारे में सारी जानकारी। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिखें, मैं आपको नेक्स्ट उसके वीडियो में उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। नमस्कार, अपना ख्याल रखें और